बोलो। धन्यवाद मंकित जी। अब जो मैच यहाँ पे होने जा रही है सीएन 11 और साशा 11 के बीच में, टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय यहाँ पे सीएन 11 का, और ये निर्णय उनके लिए कितना अच्छा साबित होता है आने वाला समय हमें बताएगा। काफी बढ़िया मैच घटा था पिछला मैच चंदन टस्कर और रॉयल वॉरियर्स के बीच में। पहले बल्लेबाजी करके 43 रनों का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया था, और जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी सुरेन की, लगभग लग रहा था कि अंतिम ओवर ये मैच समाप्त हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं वो प्रवीण की कैच वहां पे, क्या बढ़िया कैच वहां पे लपकी गई थी, वो कैच वहां पे थोड़ी सी मैच अपनी तरफ कर ली थी, और क्या बढ़िया कैच और टर्निंग पॉइंट ऑफ मैच वहां पे हुआ था। इस बदौलत तो मैच जीत ली थी। और अब जो मैच यहाँ पे होने जा रही है सीएन 11 और साशा 11 के बीच में, ओपनिंग तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे हैं विपिन और परीक्षित। अच्छी बल्लेबाजी किया करते हैं और काफी अच्छी बल्लेबाजी की है इस साल में भी। चलिए चलते हैं मैदान की ओर। अंपायर का इशारा हम तक पहुंचता हुआ, और इनिंग की शुरुआत यहाँ पे होती हुई गेंदबाजी का भार संभालने के लिए संजय है गेंदबाज। ये पहली गेंद, ये बढ़िया गेंद, पैड को टकराती हुई गेंद, इस बीच एक रन चुराने की कोशिश यहाँ पे बनती हुई, और लेग बाय का इशारा हम तक पहुंचता हुआ, इस एक रन के सारे खाता खुलता हुआ इनिंग की शुरुआत यहाँ पे होती हुई। रॉयल वॉरियर्स के कप्तान से विनती है कि कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करने की जरूरत है आपको। इस बीच स्ट्राइक पर रहेंगे परीक्षित, पहली गेंद फेस करेंगे। हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली यहाँ पे होती हुई, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और हवा का फायदा यहाँ पे उठा जरूर सकते हैं। अच्छी बल्लेबाजी किया करते हैं, कम से कम 50 से 60 रन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने के लिए। काफी सारे दर्शक धीरे धीरे इस मैदान पर जुड़ते हुए, आप सभी का स्वागत फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स से। इस बीच ये अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, और क्या लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे होता हुआ। यू में साइड क्लीन बोल्ड यहाँ पे होते हुए दूसरी गेंद पर यहाँ पे सफलता मिलती हुई संजय को, और अच्छी गेंदबाजी, काफी एक्सपीरियंस है इनको गेंदबाजी करने का, और साफ साफ इस गेंदबाजी में यहाँ पे झलकता हुआ। पहली गेंद काफी बढ़िया डाली गई थी, पैड को टकराई थी, और इस बीच उसी प्रकार की गेंद सीधा स्टंपों को चाट के जाती हुई एक बड़ा धक्का यहाँ पे लगता हुआ परीक्षित के रूप में। रॉयल वॉरियर्स के कप्तान से विनती है कि कमेंट्री बॉक्स में आपको संपर्क करने की जरूरत, कूपन आपको यहाँ पे रखे गए हैं, वो कलेक्ट कीजिएगा प्लीज। पहला धक्का लगने के बाद नए बल्लेबाज भविष्य आए हैं, ये भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, और लाइफ टू लाइफ चेंज यहाँ पे होती हुई। दोपहर का वक्त, और इस बीच फिर एक बार गेंदबाजी का भार संभालने के लिए ये अगली गेंद, इस बार संपर्क सही हुआ है, गेंद हवा में, बाउंड्री पार, ग्राउंड पार, सीधा पार्किंग स्लॉट में जाके गिरती। क्या बढ़िया स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पे आते आते ही एक लंबा स्ट्रोक भविष्य के बल्ले से निकलता हुआ ड्रेसिंग रूम से ही सेट होके आए, चाहते कि एक धक्का लगाए पर कोई दबाव नहीं बल्लेबाज के ऊपर, आते आते ही प्रहार करने की कोशिश, और पहली गेंद फेस की थी वो छक्के में तब्दील यहाँ पे करते हुए। वैभव, बताना चाहूंगा पुराने चावल की खुशबू अलग ही आ जाती है। ये पुराने चावल की तरह शानदार पुरानी खिलाड़ी है, लाजवाब पहली गेंद फेस करते हुए कितनी बढ़िया छक्का यह हासिल कर दिया है पवेश कुमार पंत ने। जी साहब, साहब जो एक्सपीरियंस है वो काफी यहाँ पे इस मैदान पर झलकता हुआ, काफी सारे दिग्गज खिलाड़ी इस मैदान में, इस श्रृंखला में भाग लेते हुए,
और अपना प्रदर्शन यहाँ पे दिखाते हुए और उसी प्रदर्शन को देखने के लिए दर्शक हम तक यहाँ पे जुड़ते हुए फिर एक बार स्वागत है आप सभी का कमेंट्री बॉक्स से। इस बीच फिर एक बार गेंदबाजी का भार संभालने के लिए अच्छी गेंदबाजी कर जरूर रहे थे, एक सफलता भी पा ली थी। इस बीच पिछली गेंद पे एक बड़ा स्ट्रोक उनको लगता हुआ। इस बीच ये अगली गेंद, इस बार भी खेलने की कोशिश, हालांकि अतिरिक्त उछाल यहाँ पे मिलती हुई गेंद को और अच्छी गेंद यहाँ पे जरूर मानी जाएगी। हल्की सी वापसी यहाँ पे होती हुई संजय की अतिरिक्त उछाल थी, हालांकि शॉट खेलने की कोशिश भी वहां पे जरूर की गई थी पर संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। इस बीच फिर एक बार अगली गेंद लेके इस बार कट करने की कोशिश और क्या बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे होती हुई, काफी बढ़िया गेंदबाजी, एक्सपीरियंस साफ साफ झलकता हुआ, गति में परिवर्तन यहाँ पे करते हुए थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल दी थी पिछली गेंद पर। इस बीच और एक ऑप्शन के बाहर यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए ये अगली गेंद और इस बार शॉट खेल दिया है। कारपेट के सारे फील्डर वहां पे मौजूद और जब तक फील्डर फील्ड करे थ्रो कर एक रन लेने का मौका यहाँ पे बनता हुआ और इस एक रन के सारे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 8 रन यहाँ पे बनते हुए एक ओवर की समाप्ति पर। गेंदबाज में परिवर्तन होता हुआ और नए गेंदबाज समीर आए, अच्छी गेंदबाजी क्या करते हैं। काफी सारे मौके मिलते हैं टेनिस क्रिकेट में, काफी सारे टूर्नामेंट होते हैं। एक टूर्नामेंट में आप काफी खराब गेंदबाजी या बल्लेबाजी करते तो अगले टूर्नामेंट में आपको मौका होता है अच्छा प्रदर्शन करने का। इस बीच ये गेंदबाजी का भार संभालने के लिए समीर है, हल्की सी फील्डिंग में यहाँ पे तब्दीली करते हुए कप्तान स्ट्राइक पर रहेंगे भवेश और ये पहली गेंद समीर की भवेश के लिए। इस बार काफी ऑप्शन से बाहर रखी गई, हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पे होती हुई पर रन लेने का मौका यहाँ पे जरूर बन गया था पर काफी अच्छा बैकअप वहां पे मिलता हुआ, अंपायर का इशारा तक पहुंचता हुआ, वाइड बॉल अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलते हुए और इस एक रन के सहारे स्कोर 9 रन यहाँ पे दूसरी ओवर प्रगति पर चलते हुए। अभी भी पहली गेंद लेके समीर, इस बार बढ़िया गेंद, क्या बढ़िया गेंद, हल्की सी परिवर्तन करते हुए गेंदबाजी में धीमी गति की गेंद अतिरिक्त उछाल यहाँ पे मिलती हुई और काफी बढ़िया कलेक्शन वहां पे विकेटों के पीछे, अच्छी वापसी यहाँ पे होती हुई और काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस इनिंग में। ये अगली गेंद, इस बार काफी उछाल यहाँ पे मिलती हुई और अंपायर का इशारा हम तक फिर एक बार पहुंचता हुआ, वाइड बॉल, काफी अतिरिक्त उछाल, कोशिश तो जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज लंबे स्ट्रोक लगाने की, आते आते ही प्रहार करते हुए एक छक्का जोड़ा था और इस बीच स्ट्राइक पर रहेंगे भवेश। ये अगली गेंद, इस बार बल्ले का भारी किनारा लगते हुए कीपर के दस्तानों में जाके रुकती हुई और भवेश को पेवलियन यहाँ पे चलता किया। अच्छी वापसी यहाँ पे, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे होती हुई, किफायती भरी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे होता हुआ। जिस काम के लिए कप्तान ने उनको गेंद सौंपी गई थी साफ साफ वही काम यहाँ पे निभाते हुए। काफी बढ़िया गेंदबाजी संदीप जी, अगर ऐसी गेंदबाजी होती रहेगी तो काफी दबाव में लग रहे हैं बल्लेबाज, कम से कम 40 से 50 रन बनने चाहिए इस पिच पर। बिल्कुल वैभव, लेकिन अभी जो बल्लेबाज आया है काफी शानदार ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले बल्लेबाज है वो उदय देसाई।
हवा में खेला तो जरूर गया है, लपक लिया लेकिन लपक नहीं सके। आउट, ग्राउंड के बाहर जाने की कोशिश करते हुए अंदर भेज दी गेंद और कैच पकड़ी हुई छोड़ दी गई है फील्डर द्वारा। जीवनदान का फायदा उदय शेठ देसाई किस प्रकार से उठाते हैं, आने वाला पल हमें बता देगा। फिलहाल जीवनदान मिल गया है उदय शेठ देसाई को। फिर एक बार हवा में तैरती हुई गेंद, जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए उदय शेठ देसाई, सस्ते में आउट होकर जा रहे हैं डगआउट में। कहीं ना कहीं वो दबाव है, शायद वो दो विकेटें जो गिर गई थी पहली ओवर में, वो विकेटें थोड़ी सी दबाव यहाँ पे उदय पर पैदा कर दी थी और इस कारण हाथ खोलने का मौका जो पा रहे थे और अंतिम में हाथ खोलने के कोशिश में वो अपनी विकेट यहाँ पे गंवाते हुए। हालांकि वैभव मैं कहना जरूर चाहूंगा, बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज उदय शेठ देसाई थे, लेकिन यहां कुछ कारनामा नहीं कर पाए। पहले स्ट्रोक पे जीवनदान मिलने के बाद दूसरी गेंद ऐसे ही घुमाकर मारने की कोशिश की गई थी, बल्ले की ऊपरी सा लेकर फाइन लेके क्षेत्र के खिलाड़ी ने लपक लिया कैच और चलता किया उदय शेठ देसाई को डगआउट में। नए बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए, राजदीप पे बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी क्या करते हैं और इस बीच ये अगली गेंद इस बार खेल दिया है, गेंद फील्डर के ऊपर से जाती हुई, फील्डर वहां पे मौजूद, रोकने की कोशिश पर कोई मौका नहीं, एक टिप्पा का के बाउंड्री लाइन पार कर जाती हुई, 4 रन यहाँ पे मिलते हुए इस चौके के सारे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 16 रन। अंतिम गेंद इस ओवर की, दूसरी ओवर यहाँ पे प्रगति पर चलती हुई 16 रन बन गए हैं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे होती हुई अगली गेंद, इस बार भी खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पे मौजूद, रन चुराने की कोशिश, रन आउट का मौका, अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो शायद यहाँ पे रन आउट हो सकते थे। ओवर थ्रो के रूप में आखिरकार रन मिलता हुआ और इस 1 रन के सारे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 17 रन, 3 विकेटें गिर चुके हैं, 2 ओवर समाप्त हो गए और आगे का हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर संदीप पागी जी। बहुत ही अच्छा रोक दिया है वैभव, अच्छी गेंदबाजी के बदौलत शानदार गेंदबाजी। पहले ओवर में 9 रन और इस ओवर में 8 रन, टोटल 17 रन पहले दो ओवर के समाप्ति पर बन गए हैं। क्या शानदार गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग का नजारा पेश आता हुआ। सीएन 11 के ओनर युवराज तारी बहुत खुश हो गए होंगे, लाजवाब गेंदबाजी निभा रहे हैं गेंदबाज। तीसरी ओवर की शुरुआत करने आए हैं, भाऊ कप्तान है, मार्की प्लेयर है राजदीप तुर्की और बिपिन अभी भी क्रीज पर डटे हुए। पहले मैच खेलते हुए क्या शानदार बल्लेबाजी की गई थी बिपिन द्वारा, 42 रनों की बौछार की गई थी। बिपिन को किस प्रकार से रोकने में कामयाब हो पाते हैं आने वाला, और बिपिन के बल्ले से निकलता हुआ हवाई मेल, 6 रनों के लिए गेंद पार हो गई है, छक्के के सारी टोटल बन गई है 23। शानदार बल्लेबाज, दोनों की तुलना की जाए तो दोनों ही बराबरी पे बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी है, ये बल्लेबाज है। बिपिन फिर एक बार तैयार होते हुए सामना करने के लिए। जब मार पड़ती है ना तो गेंदबाज फिसल जाता है, इसी का नतीजा यहां पेश आता हुआ। वाइड का इशारा, वाइड के सारे टोटल गई है 24 रनों पे। खेला जरूर है वाइड स्मिथ के क्षेत्र में, रोकने की कोशिश जरूर की गई है फील्डर ने, दुगनी जोड़ी गई है, दुक्की के सारे टोटल बन गई है, क्वार्टर सेंचुरी पार हो गई है, 26 रन बन गए हैं, जबकि तीसरी ओवर अभी भी जारी है।
नरेश पागी की ओर से उर्फ भाऊ की ओर से तीसरी ओवर प्रगति पर चल रही है और बिपिन है बल्लेबाजी के तौर पर। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला जरूर है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया, तब तक सिंगल चुराने का मौका बिपिन के पास। सिंगल के सहारे टोटल गई है 27 रनों पे। रन जोड़ना जरूरी है। इस ओवर के बाद स्लॉग ओवर, आखिरी ओवर। करवट लेती हुई गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर और आनंद कदम ने शाहरुख खान जैसे हाथ फैलाए वाइड का इशारा देने के लिए। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के सहारे टोटल बन गई है 28 रन। और इस बार बढ़िया स्क्वायर कट्टो खेला है। फील्डर के हाथ में जाकर थमने ही वाली थी, लेकिन हाथ को चाटती हुई गेंद बाउंड्री पार कर गई है 6 रनों के लिए। छक्के के सहारे टोटल हो गई है 34। स्क्वायर कट तो बढ़िया खेला था, लेकिन तैनात थे खिलाड़ी, लेकिन तैनात थे खिलाड़ी ने कैच छोड़ दी गई है। और कैच छूटने के बाद गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पार हो गई है और छक्का यहां मिलता हुआ ये बोनस रन मिल गए हैं। थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर जरूर थी, लेकिन विकेटों को छोड़कर ऑफ स्टंप के बाहर आकर खेलने की कोशिश में यह वाइड यहां से घोषित नहीं हो चुका है। राजदीप तुर्की क्रिकेट पे काफी राज किया है। राजदीप तुर्की ने काफी सालों से ये क्रिकेट खेलते आए हैं। फुल टच के तौर पर, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। बेहतरीन गेंद मिली थी ट्राई खेलने में, लेकिन जमा नहीं पाए। फिर भी दुक्की तो यहां जोड़ी गई है। दुक्की के सहारे टोटल हो गई है 36। 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर बन गया है 36। 12 के औसत के जरिए अच्छी जा तो जरूर रही है, लेकिन अभी भी 85 पार करना जरूरी है जीत के लिए। अठारह गेंदों में 36 रन जोड़े गए हैं। अभी भी 6 गेंदें शेष है, 6 गेंदें बाकी है और 6 गेंदों में कम से कम 15-16 और रन आ गए तो नहले पे दहला फेंकने की कोशिश बल्लेबाज ने की गई तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिलहाल आखिरी ओवर फेंकने की कोशिश करते हुए वैष्णव पेडनेकर। सामने है बिपिन, आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पे। जमीन के सहारे, कारपेट के सहारे खेला तो जरूर गया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में सिंगल के लिए। सिंगल पे संतुष्ट, 5 गेंदें अभी भी शेष। 5 गेंदों में कम से कम 14-15 रन जोड़ना जरूरी है राजदीप तुर्की को। 37 विद द सिंगल। फिर एक बार जमीन के सहारे स्ट्रेट ड्राइव के रूप में गेंद आती हुई, फिर उसको गेंद को रोका, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने रोका। फिर एक बार सिंगल। अच्छी गेंदबाजी निभा रहे हैं वैष्णव पेडनेकर। स्लॉग ओवर है ये। इस ओवर पे कभी भी हल्ला बोल हो सकता है, लेकिन 2 गेंदें शानदार डाली गई है। ये तो हल्ला बोल हो गया है। 6 रन बिपिन के बल्ले से आते हुए 44 रन, 50 के करीब पहुंच गई है। 6 रन कम पड़ गए हैं। 6 रन जरूरी है 85 पार करने के लिए। आज का हाईएस्ट स्कोर है, पहली मैच में बना था 56 रन। उसके बाद कम 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 हमें दिखाई दिया स्कोर। शायद थोड़ी सी गीली है पिच।
7 टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल है। सभी ओनर्स, खासकर मैं एक ओनर का नाम लेना चाहूंगा, बालिश देसाई का दिखाई दे रहा है मुझे, बैठे हुए हैं डगआउट में। बहुत बहुत स्वागत है बालिश आपका। खुशवंत बहुत बहुत स्वागत है। युवराज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार आड़े बल्ले से खेला है 6 रनों के लिए विपिन ने। 85 पार हो गई है। जो अनुमान हमने लगाया था उसको पार कर दिया है विपिन के धीरोदत्त आक्रामक रवैये के बल्लेबाजी के बदौलत। शंबा देसाई का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। उनकी भी एक टीम है इसमें। अम्बेश पागी की भी एक टीम है। अम्बेश पागी आपका भी हार्दिक स्वागत है। बेहतरीन स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद टिप्पा खाने के बाद कवर के क्षेत्र में जाती हुई दुगनी जोड़ी गई है। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, तिक्की जोड़ने की कोशिश, थक गए हैं बल्लेबाज। दुगनी पे संतोष, दुक्की के सारे टोटल बन गई है 52 रन। शानदार स्कोर अब तक बन गया है, सेकंड हाईएस्ट स्कोर बन गया है अब तक। फुल से तौर पर आज का हाईएस्ट स्कोर बना दिया है विपिन ने। 58 रन बन गए हैं और आखिरी गेंद पे ठोक के छक्का 58 रनों पे पहुंचाया है अपने टीम का स्कोर। और 59 रनों की चुनौती दी गई है। ये कम 60 रनों की चुनौती दी गई है जीत के लिए। या मॅची फाटल्यान जी मॅच जातली ती म्हळ्यार राजबाग तारीर वॉरियर्स आनी पालोलेम वॉरियर्स यांची मजगती। हांव दोनूय कॅप्टना लागीं मागता की टॉस करपाक पॅवेलियना मुखार येवपाक। राजबाग तारीर वॉरियर्स आनी पालोलेम वॉरियर्स दोनूय टिमीचे कॅप्टन। कुछ टीमों के ओनर का नाम अभी भी बचे हुए हैं। राहुल कोमर पंत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया काम निभाया है। 58 रनों की बेहतरीन इनिंग खेली गई है आपके टीम की ओर से। बहुत बहुत बधाई है आपको। ये कैसे डिफेंड करेंगे आपके गेंदबाज, इस पर निर्भर करेगा जीत। और राजबाग वॉरियर्स के ओनर काउंसिलर गंदेश बड़गांवकर का भी हम हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। राजबाग वॉरियर्स कॅप्टन एंड पालोलेम वॉरियर्स कॅप्टन मातसो टॉस करपाक येवचो बाबा। दो बड़े कारनामे करने वाले बल्लेबाज आरंभिक बल्लेबाजी करने के लिए उतर गए हैं। वैष्णव का साथ देने के लिए खिलाड़ी गए, एक बल्लेबाज गए हैं। 59 रनों का लक्ष्य जीत के लिए पार करना है और दोनों ही बल्लेबाज काफी आक्रामक रवैये के बल्लेबाज है।
ये तो राजबाग वॉरियर्स और पालोले वॉरियर्स कैप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस। पहली गेंद पे शानदार छक्का जड़ दिया गया है बल्लेबाज ने। पालोले वॉरियर्स कैप्टन आणि राजबाग वॉरियर्स कैप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस। आफ्टर दिस मैच विल बी प्लेड बिटवीन राजबाग वॉरियर्स आणि पालोले वॉरियर्स। लंबे स्कोर को पार करना है, 59 रन जरूरी है। 24 गेंदों में 59 रन पार करना जरूरी है जीत के लिए। पहली गेंद पे तो छक्का हासिल किया है बल्लेबाज ने। शानदार क्रिकेट खेली है पवेश कोमरपंत ने। हवा में तैरती हुई गेंद को अक्षय कोमरपंत गेंद के नीचे लपक लिया कैच। और ये पहली गेंद पे जो छक्का लगाया था उसके बाद और एक छक्का लगाने की कोशिश में आउट होकर डगआउट में जाते हुए बल्लेबाज। जबरदस्त धक्का। ऐसे बल्लेबाज को आउट करना काफी मुश्किल होता है। क्या गेंदबाजी की गई है पवेश कोमरपंत द्वारा। पहली गेंद पे मार तो जरूर खाया था छक्के के रूप में, लेकिन दूसरी गेंद पे विकेट चटकाई है पवेश कोमरपंत ने। अच्छी कैच लपक ली है अक्षय कोमरपंत ने। नए बल्लेबाज जा रहे हैं। नरेश पागी उर्फ भाऊ। इस मैच के बाद मैच होने जा रही है पालोले वॉरियर्स और राजबाग वॉरियर्स के बीच। ओनर पालोलेम के ओनर इधर लिस्ट के लिए आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अम्बेश आपका। मंजेश पागी यहां टॉस के लिए आ चुके हैं और राजबाग वॉरियर्स के कप्तान भी अभय पागी यहां टॉस के लिए आते हुए। और इस बीच एक जबरदस्त धक्का बल्लेबाजी करने वाली टीम को लगता हुआ। दोन बॉल का 3 बॉल करता। गेंदबाजी में बदलाव किया गया है। बिपिन आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली ओवर प्रगति पर जा रही है। शानदार गेंद, बेहतरीन गेंद, क्लीन बोल्ड हो गए हैं भाऊ। जोर का झटका जोर से लगता हुआ। दूसरा धक्का यहां लगता हुआ CN11 टीम को। इस मैच के बाद जो मैच होने जा रही है पालोले वॉरियर्स वर्सेस राजबाग वॉरियर्स के बीच, टॉस की गई है शैलेश तारी की ओर से। राजबाग वॉरियर्स won the toss and elected to field first. दो जबरदस्त धक्के मंगेश, मैं क्या कहूं आपको। दो जबरदस्त धक्के।
पहली गेंद पे छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद पे आउट होकर जब एक बल्लेबाज डगआउट में गए थे, उसके बाद जो बल्लेबाज आए थे बाहुबली थे ये, लेकिन कुछ नहीं कर पाए बल्लेबाजी में। पहली गेंद पे क्लीन बॉल होकर डगआउट में जा चुके हैं निराश मुद्रा से। आते आते ही पहली गेंद पे विकेट चटकाई है बिपिन भैरेली ने, सफलता मिली है और सफलता के तौर पर अगली गेंद फेंकने की कोशिश करते हुए बिपिन भैरेली। मनोज तारी के बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक चला गया है 6 रनों के लिए। उनसठ रनों का लक्ष्य पार करने के लिए इसी प्रकार के स्ट्रोक जमाना जरूरी है। पहली गेंद पे स्ट्रोक लगा था, उसके बाद चौथी गेंद पे स्ट्रोक लग चुका है, लेकिन 2 जबरदस्त धक्के भी लग चुके हैं टीम को, बल्लेबाजी टीम को 2 जबरदस्त धक्के भी लग चुके हैं। आते आते ही प्रहार कर दिया है मनोज तारी ने। फिर एक बार ये ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद थी, खेलने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हो पाया। विकेटों के पीछे जो कीपर थे उसके दस्तानों में जाकर गेंद रुकी है बगैर किसी रन के। फुल टच के तौर पर दी गई थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। फॉलो थ्रो में बढ़िया फील्डिंग बिपिन द्वारा। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12 रन। अभी भी काफी रन जोड़ना जरूरी है, 47 और रन 18 गेंदों में जोड़ना जरूरी है जीत के लिए। और आगे का हाल सुनाने के लिए मेरे अजीज दोस्त मंगेश मडगांवकर। धन्यवाद संदीप। 59 रनों का लक्ष्य है, पहली ओवर खत्म हो चुकी है और 12 रन तो बटोरे हैं, 2 बड़े विकेट चले गए हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। राजदीप सॉरी उदय फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वैष्णव के लिए पहली गेंद का सामना किया, रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करना चाहते थे, धीमी गति की गेंद थी, बल्ले पे आई नहीं, पैड को टकराई, बिना कोई स्कोर फील्ड हो चुकी है, डॉट चली गई है। दूसरी ओवर की पहली गेंद उदय फिर एक बार तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट, इस बार हल्की सी उछाल दी, गेंद को मोड़ दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। फील्डर वहां मौजूद थे, कोशिश की उस गेंद को रोकने की और सफल भी हो चुके, जलंक लगाकर उस गेंद को रोका है। लगभग 6 रन होते होते बच गए, बढ़िया कोशिश की है। बाउंड्री लाइन पर 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 13 रन। अब स्ट्राइक है मनोज के पास, फिर एक बार तैयार, उदय अपने बॉलिंग पर राइट आर्म राउंड विकेट, इस बार फुल टॉस गेंद खेला है सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर बिपिन वहां मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा मनोज को। इसे 1 रन के साथ और 1 रन का इजाफा हो चुका है CN11 के खाते में। अब स्ट्राइक है विकी के पास, ये भी बढ़िया बल्लेबाज है, क्षमता है इनके पास बड़े शॉट खेलने की, और सही दिशा दिखाई है, मिड ऑन के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल की है वैष्णव ने 6 रनों के लिए। हल्की सी धीमी गति की गेंद थी, फ्लाइट थी, उस गेंद को देखा, सोचा समझा और बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग के साथ मिड विकेट के ऊपर मिड ऑन के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल की है वैष्णव ने। छक्के के बदौलत स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर चला गया 20 रन। मैच जीतने तो 59 रनों का लक्ष्य है CN11 के पास,
पहली ओवर तो खत्म हो चुकी है, दूसरी ओवर प्रगति पर है और दूसरी ओवर प्रगति पर होने के बाद 2 विकेट खोकर 20 रन बटोरे CN11 ने। वैष्णव एक आक्रामक रवैये के बल्लेबाज जरूर है, इनके पास क्षमता है बड़े बड़े शॉट खेलने की और उसी दिशा में जाते हुए, और आवश्यकता भी है वैसी शॉट खेलने की। इस बार बल्ले का बाहर किनारा लेके गेंद चली गई है गली की दिशा में और कीपर द्वारा कोई गलती नहीं हुई। वैष्णव के विकेट का पतन हो चुका है, तीसरे विकेट का पतन हो चुका है। वैष्णव वापस जा रहे हैं पेविलियन में निराश मुद्रा से। बड़ी सफलता प्राप्त कर चुके हैं उदय, वैष्णव के रूप में सफलता मिल चुकी है उदय को। सफलता के बाद फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर और राइट आर्म राउंड विकेट। फील्डिंग में भी हल्की सी परिवर्तन करते हुए मिड ऑन के खिलाड़ी को डीप स्क्वायर लेग पर भेजा है उदय ने। बढ़िया गेंद फॉलो थ्रू पे फील्ड और फील्ड के साथ ही साथ दूसरी ओवर की समाप्ति और दूसरी ओवर खत्म होने के बाद 3 विकेट खोकर सिर्फ 20 रन बटोरे हैं CN11 ने। मैच जीतना है तो 59 रनों का लक्ष्य है CN11 के पास। दो ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 20 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स और तीसरी बॉल लेके आए खुद कप्तान ने अपने हाथ में ली है गेंदबाजी का भार संभालने के लिए और स्ट्राइक पर है समीर। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को सर्कल में बुलाया है, हल्की सी शॉट और उस गेंद को टूट पड़े हैं, गेंद चली गई है एक्स्ट्रा मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी, हल्की सी उछालती ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, उस गेंद को बढ़िया खेला है समीर ने 6 रनों के लिए डीप एक्स्ट्रा मिड विकेट के ऊपर से। और राजदीप अपने आप को संभालते फिर एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ठीक तरह से बल्ले पे आई नहीं, गेंद चली गई है शॉर्ट फाइंड में, फील्ड हो चुके थर्मैन द्वारा। तब तक मौका था 1 रन चुराने का और इस 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि होते हुए स्कोर चला गया 27 रन। फील्डिंग में भी हल्की सी परिवर्तन करते हुए सर्कल के अंदर जो स्क्वायर पर फील्डर था उसको वापस भेज दिया डीप स्क्वायर लेग पर और जो एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर था उसको आगे बुलाया गया है। इस बार मनोज ने खेला है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है और फील्डर द्वारा कोई गलती नहीं हुई। गुरु ने कैच पकड़ी है और एक झटका देने में कामयाबी हासिल की है साशा 11 ने। दूसरी सफलता प्राप्त कर चुके हैं राजदीप मनोज के रूप में। इस ओवर में लक्ष्य धीरे धीरे दूर जाता हुआ CN11 के हाथों से। मनोज का स्थान ग्रहण करने के लिए नए बल्लेबाज श्रेयस फिलहाल नॉन स्ट्राइक पे खड़े रहेंगे और स्ट्राइक चला गया है समीर पे पास। लंबे पतले बल्लेबाज है, स्ट्रोक तो बढ़िया खेलते हैं। बढ़िया गेंद, धीमी गति की गेंद
लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, पैड को टकराई थी, अपील जरूर हुई थी लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। गेंद फील्ड हो चुकी है पॉइंट के क्षेत्र में बिना कोई स्कोर। तीसरी ओवर जारी है। गेंदबाज खुद कप्तान है। दिशा राइट आर्म ऑफ द विकेट। सीधे बल्ले से खेला है, गेंद चली गई है हवा में और जब तक गेंद नीचे गिरे फील्ड हुई तब तक 2 रन लेने का मौका और 2 रन के साथ स्कोर चला गया है 29 रन। बल्ले का धोनी किनारा, गेंद चली गई है शॉर्ट लेग में, 1 रन मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है और तीसरी ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 30 रन 30। मैच जितना है तो 59 रनों की आवश्यकता है। 30 तो बटोर चुके हैं, 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 6 गेंदें बाकी है। चौथी ओवर इस इनिंग की यानी आखिरी बॉल लेके आए साजल और स्ट्राइक पर है समीर। 6 गेंदे बाकी है, 29 रनों की आवश्यकता है। 3 ओवर में सिर्फ 30 रन बटोरे है CN11 ने। 6 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता। साजल की पहली गेंद पॉजिटिव दिशा में और उस गेंद को मोड़ दिया है पॉइंटर कवर के ऊपर से, गेंद चली गई सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी, उछली हुई गेंद थी और उस गेंद को सही दिशा दिखाई है पॉइंटर कवर के ऊपर से, मोड़ने में कामयाबी हासिल की है समीर ने। 6 रनों के लिए उस गेंद को तकदीर किया और छक्के के बदौलत में स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला है 36 रन। फिर एक बार तैयार गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट। बल्ले का भारी किनारा और रन आउट हो चुके हैं समीर। रन आउट हो चुके हैं रन लेने के नाद में और एक विकेट का पतन हो चुका है। अभी भी स्कोर रुका हुआ 36 रन। समीर का स्थान ग्रहण करने के लिए नए बल्लेबाज गए। साहिल फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े रहेंगे। स्ट्राइक आया है श्रेयस के पास। रनआउट में तो विकेट चली गई है। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, उस गेंद को दिशा दिखाई है डीप मिड ऑन की दिशा में। बिपिन वहां मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा श्रेयस को। इस 1 रन के साथ अपना खाता खोलने में तो कामयाबी हासिल किया और स्कोर चला गया है 37 रन पर। धीरे धीरे से लक्ष्य दूर जाते हुए CN11 के हाथों से। हवा में गेंद कवर के ऊपर से गेंद को मोड़ने में कामयाबी हासिल की है और गेंद चली गई सीमा को पार करती हुई 4 रनों के लिए और इस चौके के बदौलत स्कोर हो चुका है 41 रन। 41 रन हो चुके हैं।
इस मैच के बाद जो मैच होगी वो राजबाग तारीर वॉरियर्स वर्सेस पालोलेम वॉरियर्स। राजबाग तारीर वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय और बल्लेबाजी की दावत दी गई है पालोलेम वॉरियर्स को। डॉट बढ़िया गेंद, टिप्पा की हल्की सी स्पिन मिली है इस धीमी विकेट पर, साजल को डॉट चली गई है गेंद। लगभग एशियानी लेवल के हाथों से मैच चली गई है। खिलाए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है और फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक विकेट का पतन के साथ ही मैच जीत ली है साशा ई लेवल ने। मैं बधाई देता हूं साशा ई लेवल के कप्तान और ओनर राहुल कोमर पंत को। अब जो मैच होने जा रही है वो राजबाग तारीर वॉरियर्स वर्सेस पालोलेम वॉरियर्स। आता जी मॅच झालेली सीएन इलेव्हन आणि साशा इलेव्हन यांची मजगती आणि या मॅचीचे मॅन ऑफ द मॅच फावत जाले बा बिपिन। दुसऱ्या मॅचीचे दुसरे मॅन ऑफ द मॅच तुका मेळ्ळें आसा बिपिन। हांव मागता बिपिना लागीं की मॅन ऑफ द मॅच व्हरपाक पेवले नमकार येवपाक।